मैं रूपाली भंडारी। ताजा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। हमारे चंद्रशेखर जी, हमारे लोकपाल जी भंडारी वंदे भारत न्यूज अलबेला रिया बड़ी से समय समय पर हमारे मालिक संप्रदाय की और पाकिस्तान की खबरें देते रहते हैं। और हमारे शेखर जी सारस्वत जो भारत टाइम्स न्यूज के राजस्थान के हेड हैं और राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान की और विशेषकर थावला की ये न्यूज हमारे श्रीमान लोकपाल जी भंडारी और रिपोर्टर शेखर जी सारस्वत निस्वार्थ भाव से बहुत तहे दिल से, खुले दिल से यह पूरी खबरें इस पेपर के अंदर और मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देते हैं। उनका भी मैं थावड़ा श्री संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपकी सेवा चतुर्मास काल में भी ऐसी रही जैसी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान ज्ञान जी सांगला कृपया बता रही 2 मिनट के अंदर अपने हृदय को उजागर रखिए। ज्ञान साहब सांगला कृपया बताइए। मैं पुनीता भंडारी रियाबड़ी से चातुर्मासिक थावला आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के भव्य परमेश में शामिल होने के लिए एक बस रियाबड़ी से यहाँ पर दर्शनार्थ हेतु आई है। महाराज साहब का भव्य प्रवेश हुआ है। 4-5 घंटे यहाँ प्रवचन चला है। उसमें सभी सामूहिक जैन धर्मी भाई बहन सभी सम्मिलित हुए हैं। सर, जो आज प्रवेश हुआ आचार्य श्री का, तो उसको लेकर कितना क्या उत्साह है और क्या चतुर्मास में कार्यक्रम होंगे? थावड़े के इतिहास के अंदर 50 सालों के इतिहास के अंदर यह प्रथम कोई स्तनकवासी परंपरा के आचार्य के या भव्य प्रवेश हमारी थावड़ा की नगरी के अंदर हुआ है। और गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज साहब की ये हमारी दीक्षा, ये हमारी वैराग्य भूमि है। और उसी गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज साहब के सुशिष्य आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब आज हमारे थावड़ा संघ की पुलवानी जगह तक यहाँ पे चातुर्मास के लिए पधारे। हमारा थावड़ा श्री संघ निहाल हो गया आज। और बड़े वर्षों के बाद में, इस 42 वर्षों के बाद में संप्रदाय के साथ संतों के चातुर्मास हमारे थावड़ा श्री संघ को मिला है। इसलिए पूरे थावड़ा श्री संघ के अंदर हर्ष और खुशी की लहर है। और सभी कम से कम 1500 से 2000 श्रावक श्राविक इस प्रवेश के अंदर उपस्थित है। सभी का मैं थावड़ा श्री संघ की ओर से बहुत हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। सादर जय जी। आपका नाम? अस्तिमल खटोर, चेन्नई थावड़ा। जय हो अस्तिमल जी की जय। हम आज से कार्यक्रम शुरुआत कर रहे हैं। सभी मिलकर के गुरु गुणगान के रूप में 2 लाइनें सभी मेरे साथ के अंदर बोले। रे जय जय गुरुदेव जगदीश हरे, जय जय गुरुवर जगदीश हरे। शासन के हो शरतार, मेरे शो दर्शन गुरु शासन के हो नाच तो सब जगह गिरड़ा नहीं था। तेलो तो हमारा साहब के है, 2 हमारा साहब के, बाकी तो सब नाच तो दाव पे गिरड़ा। भोजन की व्यवस्था तैयार आप सब रहे। थावेला के बागे सवाए हैं, थावेला के बागे सवाए हैं, आचार्य गुरुवर आए हैं, आचार्य गुरु आए हैं। चरणों में वंदना हजार, मेरे शो दर्शन गुरु राज। चरणों में वंदना हजार, मेरे शो दर्शन गुरु। क्यों? मैंने कहा परमात्मा प्रभु महावीर, अरे चादर है छोटी और पैर पसार के सो रहा है इसलिए रो रहा है। खाना है आम और पेड़ बबूल के बोल रहा है इसलिए रो रहा है। अरे अपनी तो दुलती नहीं दूसरों की बोल रहा है। और इस संघ और समाज संप्रदाय में जो नहीं हुआ तो हो रहा है। इसलिए सुदर्शन जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूँ, सभी संतों के चरणों में वंदन करता हूँ।
यहाँ थावला की इस पावन धरा पर देश भर से आए हुए सभी जैन श्रावकों का एक छोटा सा कर्मकार होने के नाते मैं आपकी हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं आचार्य श्री के संपर्क में विगत 40 वर्षों से हूँ। मेरी गुरु भक्ति है और मुझे जब लगा कि लोग सत्य का साथ देने से विमुख हो रहे हैं, ऐसे समय में गुरुदेव की मुझ पर कृपा हुई। मैं 2 साल से बड़ा विचलित था कि इसको मैं किस तरह से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। लेकिन गुरुदेव की मुझ पर कृपा हुई और एक माध्यम हमने व्हाट्सएप का चुना और व्हाट्सएप के माध्यम से सच्चाई को उजागर करने का मैंने सिर्फ एक प्रयास किया। ये प्रयास कहां तक सफल रहा ये आप तय करें। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारे ही अपने ही लोग जब अपनों पर उंगलियां उठाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, दूसरों को इससे मौका मिलता है। और आचार्य श्री के नजदीक मैं काफी रहा, आपके सानिध्य में जो देश में सामाजिक कार्य हुए उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे पशु पक्षियों के गौशालाओं का मामला हो, पक्षियों के आवास का मामला हो, युवाओं में धार्मिक बीजों को प्रफुल्लित करने का मामला हो, आपने इस समाज को बहुत कुछ दिया है और हमने आपको क्या दिया है ये आपके सोचने का विषय है। आज हमारा समाज कितने खंडों में बटा है ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं और श्रावकों की भावनाओं को ही मैंने पिरोकर अपनी कलम में लिखने का प्रयास किया। सच्चाई आप तक पहुंची हो ये आप तय करें। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस समाज की इतनी बड़ी विरासत हो, जिस समाज का शानदार इतिहास रहा हो, वो समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये आपको सोचना है। और आप यदि मूक दर्शक बने रहे तो इतिहास कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो सिर्फ दर्शक बन के लिए तमाशा देखते रहे हो। क्या समाज में 5, 50, 11 लोगों को ही समाज का फैसला लेने का हक है ये आप तय करें। क्योंकि सच्चाई करीब करीब सारे देशवासियों को पता है कि सच क्या है। जिन्होंने अपने आरोप दूसरों पे मढ़ दिए और वो खामोशी से बैठ गए, ऐसे लोगों को आप खुद तय करें कि उन संस्थाओं को जो आचार्य श्री की प्रेरणा से जिन भामाशाहों ने आर्थिक सहयोग किया वो किस दिशा में जा रही है ये आप तय करें। मैं तो एक कलमकार हूँ, एक पत्रकार हूँ। जो श्रावक मुझे बताते हैं, जो सच्चाई मुझ तक आती है, मैं वो लिखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जिम्मेदारी मुझसे ज्यादा कहीं आपकी है कि आप तय करें कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि आज समय का अभाव है, मैं भी इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे जिन लोगों ने सहयोग किया, मेरी जो टीम थी उसमें महावीर खींचा जी, हमारे देवर के भाई सुनील काठेड़ जी और स्वयं मेरी पत्नी वंदना चौहान, जिनका मुझे भरपूर सहयोग रहा तभी मैं ये लिख पाया। और समय समय पर मद्रास से आदरणीय रमेश खिमसरा जी, अरुण जी, अनिल आंचलिया जी मुंबई से, वीरेंद्र जी केरल से और वीरेंद्र जी नोएडा गुलापुरा से, ये समय समय पर मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। मुझ पे बहुत सारे दबाव थे पर मैंने उनको एक ही बात कही, एक हाथ में कलम है, दूसरे में मैं क्षत्रिय हूँ, दूसरे हाथ में तलवार है, मैं कभी भी डरूंगा नहीं सच्चाई लिखने से। और यही कारण है कि मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं गुरुदेव के चरणों में एक बार पुनः वंदन करता हूँ और आप सबसे इस बात का प्रतिज्ञा लेता हूँ कि सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मेरी आप सबसे भी विनती है कि आप भी सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेन्द्र। और उनके लिखे हुए लेखों का है जिन्होंने अपनी हिम्मत करके आज हमारी समाज के सामने सच्चाई लिखने का जज्बा यह सच रखता है। बोले जिन शासन देव की, माँ भंवरी के लाल की जय, सुदर्शन लाल की। माँ भंवरी के लाल। जो आज्ञा गुरुदेव, गुरु की आज्ञा को सिर पर रख करके पिछले कई वर्षों से इस नानक संप्रदाय के अंदर जो उन्नति, जो प्रगति हुई है वो 100 की 100% कह दो
तो आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की देन। और आज जो संघ इस नई ऊंचाइयों पर है, वो था और रहेगा, तब तक हमारी संघ और समाज और हमारे संप्रदाय के आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की देन। क्योंकि जिस गुरु के मुखारबिन से इस गद्दी को सोच करके गए थे, जिस गुरु के हाथ के अंदर, और कौन होते हैं वो, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है। एक बात और भी कहते तो विद्राज लिखा भी यहाँ पर विराजमान, हमारे चेन्नई के वक्त यहाँ पर कहीं विराजमान है। अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मद्रास के अंदर और पूरे दक्षिण भारत के अंदर एक टीम आई थी, सबको मालूम अच्छी तरह से। और हम भी गए थे, भी हमारे नानक श्रावक समिति का वरिष्ठ श्रावक आज हमारी चेन्नई की धरती के अंदर आए हैं, तो हम भी चलो भाई, हम भी गए 5-50 जने कि भी हमारे भी कुछ शंका का समाधान करो सब आप। हम भी प्राज्ञ संघ के परम भक्त हैं और हम भी इस नानक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आपकी चौकड़ी ने इस संघ और समाज के टुकड़े किए हैं और इस संघ और समाज के अंदर जो विघटन पैदा की है, कम से कम हमको तो बताओ क्या तकलीफ है। सच्चाई हमारे सामने व्यक्त कर दो आप, हम भी कल से किसी के साधु संत के जाना बंद कर देंगे। उनमें से एक शख्स ने कहा था कि आपको मालूम नहीं है, संतों से बड़े श्रावक होते हैं और श्रावक से बड़ी समिति होती है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, इसको हम भी मानते हैं, लेकिन आज से हमारी ये पास करवा दो कि कोई भी साधु संतों के हम संग लेकर के नहीं जाएंगे, हम आपके संग लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि आप तो संतों से भी ऊपर हो। पूरी धरती के अंदर कांटे बिछे हुए साहब, मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन समझदारी उसी के अंदर है, अपने पैरों के अंदर अपन चप्पल पहन ले ताकि कांटे अपने ना चुभे, अपन पूरी धरती के ऊपर कारपेट नहीं बिछा सकते हैं। लेकिन कुछ श्रावकों ने, आज बहुत दर्द होता साहब बोलने का, क्योंकि अपन भी नानक श्रावक समिति से, नानक संघ के गुरुदेव श्री पंद्रह जी महाराज साहब के संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम ये बातें सुनते हैं ना सब, मन के अंदर बहुत दर्द होता है। लेकिन आज जब ये गुरु भक्तों का सैलाब देखता हूँ ना मैं, तब मन के अंदर लगती है कि भक्तों की आज भी गुरुओं के प्रति किस श्रद्धा और आस्था है। मतलब नानक संप्रदाय के जितने भी साधु संत हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर विचरण कर रहे हैं, और आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब ने जो पूरे भारतवर्ष के अंदर विचरण करके यहाँ पर पधारे हैं, और पूरे प्राज्ञ संघ के गुरु भक्तों को जोड़ने का जज्बा और जोड़ने की हिम्मत परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य श्री ने पूरे दक्षिण भारत के अंदर जोड़ करके इस दक्षिण से उत्तर भारत के अंदर वापस पधारे। तो आइए, आज जितने भी गुरु भक्त यहाँ पर पधारे हैं, हमारे सुदर्शन वैयावत समिति के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी खेमसरा किचनगंज से हमारे बीच के अंदर पधारे हुए हैं, वो भी आपके बीच में अपनों की बात रखेंगे। और कई वक्त यहाँ पर ऐसे बोलने वाले हैं जो अपना मन का दर्द है, देखो सब बोलबो तो सब चाहे, लेकिन कोई हिम्मत को नहीं बोलने की मैं क्या बोला, अगर बोल भी जावा तो बस मैं विजयनगर क्या जावा, मैं पाँच अजमेर क्या जावा, मैं पाँच भीलवाड़ा क्या जाऊंगा। अरे तो डरो क्यों भाई साहब, अरे घर की रोटियां खाओ, दूसरों की डरो जरूरत क्या है, सही बात क्या उनके वास्ते क्यों डरवाने की कोई जरूरत नहीं करके, न तो अपन कोई संस्था चीज है, न कोई समाज चीज है, न कोई प्रिय चीज है, न कोई कमाई चीज है, लेकिन सच्चाई तो कम से कम संकर माने कहने की हिम्मत रखो साहब, जज्बो रखो साहब थोड़ा बहुत। तो आइए, मैं निवेदन करता हूँ रमेश जी साहब खेमसरा से, जो हमारे सुदर्शन वैयावत समिति के अध्यक्ष हैं, थानाचार्य के चरणों में यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से वंदन नमन करता हूँ। आपके आहार विहार की सुख शांति पूछता हूँ एवं आपके ज्ञान दर्शन चरित्र को वंदन नमन करता हूँ। बहुत ही सुंदर आज थावला की इस पुण्य धरा पर हम सभी के बीच भारी उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ आज गुरुदेव का मंगल प्रवेश थावला शहर में हुआ। मैं संघ की ओर से इतना ही कहूंगा कि थावला संघ ने जो नियोजन किया है, यहाँ के अध्यक्ष डोगरवाल पे हैं कि हमें लगता ही नहीं कि पीछे कुछ हुआ या नहीं हुआ। जो श्रावकों के पास जिसका अधिकार नहीं था, जिसको कोई अधिकार नहीं है, जो आगम रूप में भी नहीं है, वो काम चंद लोगों ने किया और हमारे भगवान को निष्कासित किया। मैं पूरे तहे दिल से, मन से उन सभी की निंदा करता हूं
जो आपके हक में नहीं वो काम आपने किया, ये आपने अच्छा नहीं किया। निंदा के आप पात्र हैं। या उपस्थित सभी भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे 2-4 लोग रजिस्टर घुमाएंगे आपके पास में। मैं सिर्फ निंदा की बात करता हूँ, उन्होंने गलत किया उसकी निंदा करता हूँ। आप उसमें मन से दिल से इसमें आप साइन करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अभी श्री प्राज्ञ सोहन सुदर्शन वयावय समिति पिछले चातुर्मास महुआ में हमने एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में यह तय हुआ था भाई अपने को संघ को चलाना है और संघ बिगैर आर्थिक सहयोग से नहीं चलेगा। लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा पहले हमने नियोजन वहाँ पे किया था। लगभग 60 से 70 मेंबर वहाँ पे मौजूद हुए और हमने उस मीटिंग को पार लगाया। उसमें एक नियम ऐसा था कि जो पैटर्न मेंबर बनेंगे उनको 1 लाख रुपया देना है। हाँ। और के मेंबर और 2100 के मेंबर साधारण मेंबर, ऐसा 3 कैटेगरी किया गया था। और उसके फार्म यहाँ हमारे मंत्री जी उत्तमी जी खटोड़ और गौतम जी खाबिया के पास में है। आप उस फार्म को भरवाएं जैसे भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि काफ़ी लाभ उस समय लगभग 27-28 पैटर्न मेंबर हमारे पास हो गए थे और कुछ 21,000 के भी मेंबर हो गए थे। कई लोगों ने पैसा हमको भेजा है, क्योंकि बिगैर आर्थिक सहयोग के संघ चलेगा नहीं और हमको संघ चलाना है। तो उसका ध्यान में रखते हुए आप उस पैटर्न मेंबर के सदस्य बने और इसमें आप सहयोग करें। एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमने उस समय एक तय किया था कि एक समाचार पत्र भी हम महीने में निकालेंगे। जो गुरुदेव सत्याजी महाराज साहब हो, हमारे आचार भंग का जहाँ जहाँ विहार होता है, बराबर सभी को सूचना ये दी जाए कि आज वहाँ है, कल वहाँ पे है। तो उसका महीने में एक पत्र की पूरे नियोजन हमने किया था। आज अभी हमारे दिल्ली संघ के उपाध्यक्ष नितिन जी कावड़िया जी, इन्होंने पूरे 1 साल का जितना भी खर्च लगेगा वो उनकी तरफ से दे रहे हैं। मैं संघ की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर काम किया है, हमारा मनोबल आपने बढ़ाया है। मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा। संघ को मजबूत कई लोगों ने हमें सहयोग किया और भी कई नाम है, मैं नाम लूँगा तो कोई चूक जाऊँगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और यही कहता हूँ कि सबकी भावना गुरुदेव के प्रति अच्छी है, गुरुदेव की सेवा भक्ति करते हैं। आप हमें भी संघ को मजबूत करने में जहाँ तक हो सके आप सहयोग करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र पुनश्च थावला संघ नमन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जय। सत्यशील का मेघ बरसता रहता है बनकर सावन, जिनके सिमरन से दिल का कण कण हो जाता है पावन। ऐसे पावन पूज्य मेरी असीम आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब आदि थाना के पावन सिर चरणों में मेरा कोटि से वंदन नमन। भगवान महावीर के इस पाठ को सुशोभित करने वाली सभी चारित्रात्माओं के श्री चरणों में मेरा वंदन। कहते हैं कि ग्रंथों में संत की महिमा पर बहुत सुंदर पंक्तियां कही गई है। ये पंक्तियां आज विशेष तौर पे मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि गंगा पापम शशि तापम देव्यम कल्पत्रु हरे, अर्थात गंगा पाप का, शशि यानी चंद्रमा ताप का और कल्पवृक्ष दरिद्रता का हरण कर लेता है। लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम
सत्य संत समागम, अर्थात संतों का समागम एक साथ। आप सुनिए इस बात को कि संतों का समागम एक साथ इन तीनों दुविधाओं को नष्ट कर देता है। कहते हैं संयमी हाल है वो तो इस परिस्थिति के हो गए हैं। आप सोनों की जान जा रही है, किसके लिए? किसके लिए? गुरु के लिए। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो, बोला गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये गुरु कृपा होती है बंधुओं। था वह अल्लाह हावला। मेरे बैजी साहब भी यहीं के रहने वाले हैं, दुदरवाल जी, जो यहाँ उनका परिवार कोई नहीं रहा, वो मेरे बैजी साहब थे। उनके लिए भी मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। गुरुदेव जो यहाँ कृपा की है थावला संघ पर, ओ मानवता के गीत आपका अभिनंदन है। ओ मानवता के गीत आपका अभिनंदन है। दी जग को रीत आपका अभिनंदन है। अभिनंदन करता हूँ आपका अभिनंदन। हो जनमन के संगीत आपका अभिनंदन। ओ श्रद्धा के श्रृंगार, हो श्रद्धा के श्रृंगार गुरु सुदर्शन आपकी जय हो। ओ भक्तों के भगवान आपकी जय हो। ओ भक्तों के भगवान आपकी जय हो। मानवता के गीत आपकी जय हो। मानवता के गीत आपकी जय हो। मेरे यहाँ आने से जो मेरे को एक झलक मिली है, सुदर्शन गुरु की झलक। कितनी झलक? चार दर्शन, सुदर्शन दर्शन, भव्य दर्शन, सौख्य दर्शन, और बाद में पुण्य दर्शन। ये दर्शन आप सबके लिए कितना मंगलकारी, कितनी बड़ी व्यवस्था, कितना बड़ा पंडाल। समय की अपनी मर्यादा होती है बंधुओं। गुरुदेव के चरणों में एक निवेदन कर रहा हूँ श्री संघ विजयनगर का। चातुर्मास आपका बहुत ही यशस्वी और आध्यात्मिक इस प्रकार का चातुर्मास आप थावला संघ में हो, और थावला संघ से काते सुधी पूनम को विदाई लेते हुए विजयनगर पधारने की कृपा करें। विजयनगर भी आपका अपना है। विजयनगर सोनगर एक विजयनगर, हस्तिमल जी, सोनगर जब एक विजयनगर, ऐसा विजयनगर, सोनगर एक विजयनगर। धन्यवाद। जय हिंद। पधारोड़ा आज और पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर प्राज्ञ संघ की राजधानी है तो विजयनगर राजधानी है। और जी काम की शुरुआत अगर विजयनगर हुई तो विजयनगर में हाथ जोड़ विनती करो कि पूरा प्राज्ञ गुरु भक्त जाग जाओ और विवाद को अंत भी पाचो विजयनगर का माने कर करो। और अगर पूरा भारतवर्ष का प्राज्ञ गुरु भक्त जाग गया, कोई का माई का लाल की हिम्मत को नहीं कि 10 जना 15 जना 20 जना कोई अपना संघ पर आक्रमण कर सके, संघ पर अधिकार जमा सके। और अगर गुरु भक्त नरेंद्र मोदी की और गद्दी भी अगर पब्लिक हिला सके, तो नानक श्रावक समिति और पन्नालाल जी महाराज साहब का निडर भक्त हो रहे विजयनगर का मायनो जी काम की शुरुआत हुई है। आने वाला 1 साल का महीने अगला चौमासो अगर विजयनगर का मान ऐतिहासिक पाचो गुरुदेव को हो जाए तो ये 301 विजयनगर और प्राज्ञ संघ के वास्ते कोई कुछ की खबर हो ही नहीं सके। और पूरा प्राज्ञ संघ गुरु भक्ता की एक ही मन की भावना है और एक ही मन की आस्था है कि पन्नालाल जी महाराज साहब जो दूसरी संप्रदाय के महीने विकीर्ण हो जाता तो भी संगठन मजबूत करने वास्ते आप लोग तन मन पूरा नोचावर कर देता, लेकिन मन में दर्द हो गए जी थाने के मायने खारियां भी थाने के मायने छेद पटक रही है और आप मुंडा देख रही है। वो क्या मैं क्यों दबू, वो क्या मैं क्यों दबू। अरे मारवाड़ी तो आदमी तो बहुत डरे को नहीं, मतलब छोटी पदुर मायने की हो
कि पहाड़ किसी के लिए झुकता नहीं, समुद्र किसी के लिए बढ़ता नहीं। अरे हमारों को मारवाड़ी होने पर गर्व है। मारवाड़ी आदमी और प्रज्ञ संघ का आदमी तो आपकी लुगाई के अलावा किसी के बाप से भी डरता नहीं। क्यों डरते हैं? इन वास्ते सपना सिर्फ प्राज्ञ संघ का देखो और पंडलाल जी महाराज साहब की तरफ नजर रखो और प्राज्ञ संघ में मजबूत करना है और प्राज्ञ गुरु भक्ता ने करना है। मैं विजयनगर का कई वरिष्ठ श्रावक और हमारे ज्ञान जी सागला जो हमारे स्तंभ है तारक संप्रदाय के, मैं उनको भी ये उड़ान देता हूँ आज इस मन से। भवनलाल साहब कोठारी, बड़ौदा साहब, कई विजयनगर गुरु भक्त आज यहाँ पर हमारे बीच के अंदर पधारे हुए हैं। अगर हम गुरु भक्तों के बीच के अंदर आज से आप कोशिश करके इस पूरे नानक प्राज्ञ संघ को, इस नानक संप्रदाय को और प्राज्ञ गुरु भक्तों को अगर आप एक माला के मोतियों के अंदर पिरो दिए तो ये गुरु भक्त जन्मों जन्म तक आपका उपकार कभी भी भूल नहीं पाएंगे और जिन्होंने ये काम किया है उसको पल भर के अंदर भूल जाएंगे। तो आइए आज इस क्रम के अंदर सरेली संघ से कई गुरु भक्त आज हमारे बीच के अंदर यहाँ पर पधारे हुए हैं। श्रीमान गुरुदेव मैंने कहा ठहर जो आप पहले पावड़ा तो जुम्मा से पहले मानतो नहीं और मत हाल कर गया क्यों नहीं मैं पहले रहेगा और कोई बीच में पूछ जाएगी नहीं करके इन वास्ते इन आपने पहले टाइम दे दिया कि भाई आप अपनी गिनती रख दो लेकिन चौमासों बार मत खुला जो नहीं आगे क्यों आज चौमासों आगलो खुल जाए जरा हमारे से आगलो चौमासों करना कि सुन करके बच्चों मानो पावड़ा तो आज चौमासों लागी हमारा इन वास्ते पहले हारी चौमासों को माने आनंद दे दो और बचे स्वागतम 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 कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है देव की भांति पूजन करे आज हम स्वामी की भांति पूजन करे आज हम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब को वंदन नमन। जो त्याग से परिपूर्ण और हंसकर परिचय सहते हैं, जो त्याग से परिपूर्ण और हंसकर परिचय सहते हैं, जो त्याग से परिपूर्ण और हंसकर परिचय सहते हैं, जो पंचम काल की रुष्ट धरा पर, जो इस पंचम काल की रुष्ट धरा पर अमृत जैसे बहते हैं, जिनके एक दर्शन से देखो फूल से खिलते चेहरे हैं, ज्ञान तपोनिधि श्रेष्ठ संत को गुरु सुदर्शन कहते हैं। गुरु सुदर्शन कहते हैं गुरुदेव जो बीता वो कल था और जो आज आ रहा वो वर्तमान है। बीते हुए कल को सभी को भूल जाना है और आने वाले आज इस वर्तमान को याद रखना है। इस थावड़ा की पावन पुण्य धरा पर जी ये जन सैलाब आपकी श्रद्धा और भक्ति का परिणाम ये जन सैलाब आज यहाँ उमड़ रहा है। मैं गुरुदेव के पास रिया गया था, उस समय लोकपाल भाई ये मेरे जो सामने पत्रकार महोदय हैं मीडिया के प्रभारी खड़े, इन्होंने मुझे कहा था कि बसंत जी आपको दो शब्द बोलने हैं और मैंने सत्य की बात रखी। तो मुझे पता है कि मेरे साथ विजयनगर में कितना दबाव आया, पर मैंने सभी को एक ही बात कही और जिस व्यक्ति ने मुझे कहा उसको मैंने कहा कि बसंत भंडारी की जबान से जो निकल गई वो लकीर की फकीर है, वो बात बदलता नहीं है। इसी क्रम में एक छोटे से भजन के माध्यम से अपनी ये प्रस्तुति दूंगा, इसके बाद मैं मेरे अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरी गुरुवर मुझको देना सहारा, मेरे गुरुवर मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना साथ तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना साथ तुम्हारा। इसी भक्त ने कहा है कि तेरे बिना मन में समाये न कोई, तेरे बिना मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। की धमकियों से मुझे डर नहीं लगता,
मगर मेरा जमीन दिन को रात कहने नहीं देता, मगर मेरा जमीन दिन को रात कहने नहीं देता। ताकतवरों की ओर से मुझको भी बहकाया गया, मगर असूलों का हिमालय मुझसे तोड़ा नहीं गया। जिल्लत सही हिकारतों के तंज से मैंने बहुत, मगर इक्वाली की इस दौर में जमीन में से मेरा बेचा नहीं गया, जमीन मुझसे मेरा बेचा नहीं गया। मैं कलम के धनी पत्रकार महोदय विमल जी चौहान और ये जो मीडिया प्रभारी है मेरे भाई, मेरे सब कुछ कह दो, आधे वर्षों से मैंने इनसे संबंधित लोकपाल जी भंडारी का मैं हार्दिक साधुवाद करता हूँ कि इन्होंने सच को आपके बीच पहुँचाने का प्रयास किया। पुनः गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन वंदन। पन्नालाल जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य प्रवर सोनलाल जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान हमारे हृदय की 80 आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की सदा जय हो, जय हो। सभी संत मुनिराजों की जय हो। आज हमारे थावड़ा का सौभाग्य, थावड़ा की धरा धन्य हो गई, ज्ञान की गंगा आई है। आचार्य प्रवर थाना 4 से चातुर्मास करने के लिए थावड़ा श्री संघ में पधारे हैं। घर घर खुशियाँ छाई है, घर घर खुशियाँ छाई है। सर, ये चतुर्मास को लेकर क्यों चतुर्मास होता है? ये हमारे जैन परंपरा में साधु संतों के जीवन में एक ये क्रम चलता है कि 8 महीने ये सेक के काल के मतलब चातुर्मास के अलावा जो 8 महीने होते हैं उनमें ये विचरण करते रहते हैं, जगह जगह पर जाते रहते हैं और बड़ी कठिन तपस्या और उग्र परेशानियों को झेलते हुए आगे से आगे विहार करते रहते हैं। और अब ये चातुर्मास जैसे बरसात होने लगी है, पर पूर्वजों के हिसाब से चातुर्मास 4 महीने का होता है। उसमें ये एक स्थान पर रहते हैं क्योंकि इसमें हरियाली में चलने से जीव जंतु पैदा होते हैं और कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए 6 गायों की रक्षा के लिए ये चातुर्मास हमारे जैन समाज में परंपरा बनाई गई है। हमारा थावड़ा श्री संघ का वो सौभाग्य है कि हमारे आचार्य प्रवर नृत्य करते रहने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें थावड़ा संघ को प्राप्त हुआ है। हमें बहुत ही खुशी है। और आज के दिन ये प्रवेश का जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें संपूर्ण भारत के प्राज्ञ अनुयायी, प्राज्ञ भक्त, पन्ना गुरु के भक्त और क्या सारे परिवार से संघ श्री संघ और परिवार से उपस्थित हुए हैं। इन सभी का मैं बाहर से पधारे हुए मोतियों से महंगे मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं सम्मान करता हूँ। पधारे हुए सभी से निवेदन करता हूँ कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है, गौतम प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। सभी संघ का नहीं, संपूर्ण मारवाड़ संघ का है। आपसे निवेदन है सभी मारवाड़ के सभी गांवों से, डेगाना है, चावड़ा है, बेरुंदा है, पी है, मेड़ता है, मियाँबड़ी है, लाडपुरा है, पिसांगन है, गोविंदगढ़ है, उत्कर है। सभी से निवेदन है, यहाँ उपस्थित सभी गुरु भक्तों से निवेदन है कि आप समय समय पर पधारते रहे और प्रवचन, गुरु दर्शन और वंदन का लाभ लेते रहे। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। यस सर, जो यह आज थावड़ा ग्राम में अपने सुदर्शन लाल जी महाराज साहब को प्रवेश हुआ चतुर्मास को लेकर, तो इसमें क्या मुख्यतः चतुर्मास क्या होता है और इसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे? मैं सबसे पहले गुरु पन्ना, गुरु सोहन, गुरु सुदर्शन को नमन करता हूँ। और आपने जो सवाल पूछा कि चतुर्मास क्यों होता है और चतुर्मास में क्या होता है, 12 महीने के अंदर 8 महीने साधु संत विचरते हैं अपने क्षेत्र के अंदर और 4 महीने होते हैं जो चतुर्मास में, जिसमें बारिश का भी आना रहता है और उसमें हरियाली रहती है और नदी नालों का भी उफान रहता है। इसलिए सभी साधु संत होते हैं जो एक जगह ही विराजमान रहते हैं और अपनी साधना करते हैं ताकि कोई भी जीव जंतु हो, नदी नाला हो या हरियाली में चलना उनको वर्जित रहता है, तो वो उनको सबको बचाने के लिए एक जगह। 4 महीनों में मुख्यतः क्या प्रोग्राम होंगे, साधना वगैरह उसके बारे में? इसमें साधना में गुरु भगवंतों का प्रवचन होता है और सभी श्रावकों के लिए शिविर होता है, महिलाओं के शिविर होता है, उसमें धर्म आराधना होती है और तपस्या, जो कोई एकासन, केला, उपवास इस तरह की तपस्या करके साधना करते हैं
ये सब होता है। आपका नाम? मेरा हरीश नाम है, वैसे हरीश हिंदुस्तानी के नाम से मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ मैं। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। हम आपको लेकर चल रहे हैं राज्य संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी खिवसरा जी के पास, जो हमको चतुर्मास को लेकर जानकारी देंगे और क्या क्या कार्यक्रम होंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज 19 तारीख आचार्य पर्व हमारे भगवान पूज्य गुरुदेव सुदर्शन जी महाराज साहब का आज भव्य उत्साह के माहौल में हर्षोल्लास के साथ थावला की इस पुण्य धरा पर चातुर्मासिक प्रवेश हुआ। हजारों की संख्या में भक्तगण सभी भारतवर्ष के जगह जगह से यहाँ आकर गुरुदेव की सेवा में उपस्थित थे। ये 4 महीना चातुर्मास का धर्म ध्यान का रहता है और इसमें कर्मों की निर्जरा होती है। 4 महीने में त्याग, तपस्या, लोगों से मिलना, वंदन, नमन, ये ऐसा कार्यक्रम गुरुदेव के द्वारा, हम लोगों के द्वारा में होता है। साल भर में 12 महीने में 4 महीने ही हमारे कर्मियों की निर्जरा का ये सबसे बड़ा उत्साह जैन समाज का रहता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज यहाँ भक्तगण आए और आचार्य श्री ने यही फरमाया कि 4 महीना में जितना त्याग तप हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा त्याग तप करें और अपनी कर्मों की निर्जरा करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और यहाँ के संघ थावला संघ को मैं अपने संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था और सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र। मैं बिंदु थावला निवासी, लेकिन अभी प्रवास चेन्नई में है। हम सब परिवार प्रवेश में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर उपस्थिति देखकर यह लगता नहीं कि इतनी गर्मी है। यहाँ पे तो इतने लोग, इतनी बसें आई हैं और गुरुदेव का प्रवेश बहुत ही भव्य और धूमधाम से हुआ है। और मैं आशा करती हूँ कि उनका चतुर्मास धर्म ध्यान और तपस्या पूर्वक संपन्न हो, हमारे गांव थावला का नाम रोशन हो। करीबन बता रहे हैं कि 48 साल बाद यह चतुर्मास हो रहा है। 42 साल बाद यहाँ पे गुरुदेवों का चतुर्मास हो रहा है। पहले सत्यों का चतुर्मास हुआ है। पर अभी हम यहाँ पे पूरे हमारे गंगरवाल परिवार और आज की गौतम प्रसादी भी हमारे काकी ससुर जी की तरफ से थी। तो हम यह आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि आगामी चतुर्मास में जहाँ पर प्रवचन हमारे नौरे में हो रहा है और सब धर्म ध्यान में लाभ लें, पधारें और थावला को का नाम और उनका आतिथ्य का सत्कार धर्म लाभ दें। बिंदु जी, आज जो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, किसी कारण से जो नहीं आए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं जो मतलब यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, इतनी गर्मी है यह सोच के कि भाई गर्मी होगी या परेशानी होगी, लेकिन आगे वो आपको कोई आगे परेशानी नहीं होगी। और मैं समझती हूँ कि महाराज साहब का जब यहाँ पे प्रवचन शुरू हुआ, इतनी शांति और इतनी हवा और इतनी ठंडक हो गई, तो लगता है कि आगे भी ऐसी ठंडक रहेगी। तो आप ज़रूर पधारें और आगे उनका प्रवचन, उनका लाभ लें, धर्म लाभ लें और आगे परमिशन में भी खूब भव्य होने वाला है। तो सबसे निवेदन करती हूँ कि सब जरूर पधारें। मैं मेरे आचार्य श्री महास्वामी जी के चरण कमलों में कोटि कोटि भाव भरा वंदन करता हूँ, उनको भाव भरा नमन करता हूँ। और इन यहाँ पर विराजित श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब एवं समस्त चारों संतों के चरणों में कोटि कोटि भाव भरा वंदन, भाव भरा नमन। और ये इनका विराजपन बड़े भाग्योदय के साथ होता है। जहाँ पर भी संत विराजते हैं वो धरा बड़ी पावन हो जाती है और उस धरा पर मानो देव पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हाँ, इस गर्मी के अंदर भी हमें कोई गर्मी का एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसी के साथ कहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ लेवें, ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। बोलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन। जीवन को इतना शानदार बना लो कि आपके याद करके किसी को निराश न हो। व्यक्ति की आंखों में भी कभी चमक आ जाए तब तक सांस है। टकराव मिलता रहेगा जब तक रिश्ते हैं, घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे रहने दो। अगर हमारे कर्म भावना और रास्ता सही है तो दुखी से भी लगाव मिलता रहेगा।
मंजिल कितनी भी दूर हो क्यों न, मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी ने कभी किसी से समुंदर का रास्ता नहीं पूछा। रोना उसी के सामने जो आंसू गिराने का दर्द समझ सके, रोना उसी के सामने जो आंसू गिराने का दर्द समझ सके, दवा लेना उसी से जो दिल से दवा दे सके और रास्ता सही दिखा सके। जय जिनेन्द्र शरणार्थ तिलोरा से आई हूँ। मैं बुलबुल जैन दादरा से आई हूँ। हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे। यहाँ मंगल प्रवेश का कार्यक्रम था आज, तो सबको हम सब लोगों को, फैमिली को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और ऐसे कार्यक्रम में हम लोग जाते रहते हैं। यहाँ किस प्रोग्राम में आए, क्या किनका चतुर्मास है? सुदर्शन मुनि महाराज का चतुर्मास है 4 महीने का, जो आज प्रवेश था।